তোমার মাল নাই এ ভাই তোকে অত জবাব দিতে পারবো কেন না। দিতে লাগবে অবভিয়াসলি দিব না কেন তুমি रेडी आइटम नहीं तुम्हें रेडी मेरे देबो जी अजीब आदमी है भाई आइटम नहीं ये रेडी मार के बैठा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फूड वीडियो। दोस्तों, यदि आप लोग रैपिडो में काम करते हो और रैपिडो के जो फूड का ऑर्डर है उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो आप लोगों को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक रैपिडो फूड का ऑर्डर एक्सेप्ट किया था और उसके वजह से मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था। वो क्या प्रॉब्लम था आज के इस वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वही वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वरना हो सकता है फ्यूचर में आप भी इसी तरह का प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है कि उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है तो आपको 500 रुपया तक पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो यार वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ओके, तो मुझे रैपिडो से एक ऑर्डर मिलता है। उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद देखता हूँ कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पिकअप है। ओके, उसके बाद जैसे मैं वहाँ से जा रहा था उस ऑर्डर को पिक करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुँच रहा था, उसके बाद ही मैं देखता हूँ कि एप्लीकेशन में वो ऑलरेडी फूड रेडी हो चुका है। जाते आते मुझे 10-12 मिनट लग जाता है रेस्टोरेंट का जहाँ लोकेशन था। उस लोकेशन में पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि आसपास वहाँ पे कोई उस नाम का कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं। स्वीट टूथ बोल के एक रेस्टोरेंट आता है, ये रिवेल फूड का ही एक पार्ट है कह लो। इन लोग का अलग और भी कई सारे नाम मिलेगा, जैसे बहरूज बिरयानी हो गया, उसके बाद फैसूस हो गया, इस तरह के और भी कई सारे नाम है। स्वीट टूथ है और भी अलग-अलग प्रोडक्ट का अलग-अलग रेस्टोरेंट टाइप का बना के रखा है। एक ही मतलब गोडाउन के अंदर ही कम से कम 5-6 अलग-अलग रेस्टोरेंट होगा उसके अंदर ही। तो ये बेसिकली क्लाउड किचन है। ओके, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कोई ना बैनर है ना कोई ऐसा साइन बोर्ड है कि भाई इधर ये रेस्टोरेंट है कि नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर में इधर-उधर भटका, उसके बाद फिर मुझे एक रेस्टोरेंट पे एक डिलीवरी बॉय वहाँ पे मिलता है। फिर जाके मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो वो मुझे फिर बताता है। भाई स्विगी जोमेटो कर रहे हो क्या? स्विगी जोमेटो कर रहे हो क्या? जोमेटो ये स्वीट ट्रूथ कहाँ पे है ये वाला? स्वीट ट्रूथ वही फैसूस वाला अंदर किसके अंदर? इस गेट के अंदर? गेट से बाहर। बाइक ले जाने देगा ना अंदर? हाँ एकदम हाँ बस चलो यार, भाई से बात कर लिया, पता चल गया। यही होता है यार, पता नहीं चलता ना इन लोगों का कहाँ पे, कोई बोर्डिंग वोर्डिंग भी नहीं रहता है। ये क्लाउड किचन वाला लोग का आराम ही होता है एक नंबर का, क्लाउड किचन वाला सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि ये लोग कोई बैनर वैनर भी नहीं बनाता है, क्योंकि क्लाउड किचन है, क्या ही बैनर बनाएगा दूसरों को दिखाएगा। कस्टमर तो आने वाला है नहीं, यहाँ पे बैठ के खाने वाला है नहीं, इसलिए बैनर वैनर में भी खर्चा नहीं करता है। अंदर है ना भाई? सामने वाला गेट से बाहर। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे है, बंदे लोग सब अंदर बैठा हुआ है। चलो ठीक है। और दोस्तों, और एक चीज़ जो अगर आप रैपिडो फूड का ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं ना, जब तक आप उस रेस्टोरेंट को अपनी आँखों से देख नहीं लेते कि हाँ, यही वो रेस्टोरेंट है, तब तक अराइव रेस्टोरेंट मत करना। इससे क्या होगा कि अराइव रेस्टोरेंट कर देने के बाद ना वहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिला वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर ना 5-6 तरह का अलग-अलग नाम है। किस रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप नाम पहली बार सुन रहे हो तो आपको तो वैसे भी पता नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद आपका अगर रेस्टोरेंट वहाँ पे ना दिखे फिर भी आप रेस्टोरेंट वालों को कॉल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कॉल का ऑप्शन फिर वहाँ पे नहीं मिलता है रेस्टोरेंट करने के बाद। ओके, फिर मैं वहाँ पे जाके पूछता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, जो कि ऑलरेडी 10 मिनट पहले ही फूड रेडी वहाँ पे शो हो गया था मेरे एप्लीकेशन में। तो वहाँ पे मैं वेट करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ और भी कई सारे ज़ोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय खड़े रहते हैं, वो लोग भी ऑर्डर लेने के लिए वेट कर रहे हैं और उनका भी ऑर्डर ऑलरेडी रेडी वहाँ पे शो हो चुका है उनके एप्लीकेशन में, बट रेस्टोरेंट की तरफ से ऑर्डर अभी तक रेडी नहीं किया है। तो ये रिवेल जो फूड है ना, जिसमें फैसूस आता है, बहरूज बिरयानी और स्वीट ट्रूथ जैसे और भी अलग अलग नाम है, इस तरह के जितने सारे क्लाउड किचन वाली कंपनीज है, ये लोग जानबूझ के ऐसा करती है ताकि अगर कस्टमर कैंसिल कर दे तो इनको पूरा पैसा मिल जाए। अगर आप केएफसी से अगर कभी आपको ऑर्डर मिला हो ना, तो आप लोगों को पता होगा केएफसी में ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो लोग ऑर्डर रेडी कर देते हैं, फूड रेडी मार्क कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कस्टमर फिर बाद में कैंसिल करना चाहे तो उनको पूरा पैसा मिल जाए, जबकि उनका ऑर्डर उस टाइम रेडी नहीं रहता। ये कंपनी जानबूझ के करती है, जो कि बहुत ही गलत है। ये एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर आता है मुझे जितना लगता है, क्योंकि यह यहाँ पे कस्टमर के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि कई बार होता है कस्टमर गलती से उस ऑर्डर को प्लेस करता है, जब तक वो समझेगा कस्टमर नहीं भाई गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया, मैं अब कैंसिल करने वाला हूँ, तब तक वो एप्लीकेशन में देखेगा कि वो ऑर्डर ऑलरेडी रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट से, जबकि रियलिटी में वो ऑर्डर तो रेडी नहीं रहता है। तो ये चीज़ कस्टमर के साथ भी गलत होता है। उस टाइम कस्टमर को वो ऑर्डर कैंसिल करने पे
पूरा पैसा देना पड़ता है उस ऑर्डर पे, जितना ही पैसा होगा 200 400 500 1000 जितना ही पैसा हो रहा होगा उसका पूरा अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ता है, और वो पैसा कंपनी फिर रेस्टोरेंट वालों को दे देती है। तो ये जो हो रहा है ना, ये रेस्टोरेंट वाले जानबूझ के करती है, एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग का भी नुकसान होता है कि ऑर्डर रेडी हो चुका है लेकिन मिलता नहीं है, टाइम बर्बाद होता है इसमें। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये चीज़ बंद होना चाहिए, कंपनी को इस पे ध्यान देना चाहिए, जो कि कई सारे रेस्टोरेंट जानबूझ के ये चीज़ आज के टाइम में कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे कई मिनट वेट किया ना, कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने वहाँ पे वेट किया गाइस, बट उसके बाद भी का जब ऑर्डर नहीं मिला तो मैं गुस्से में थोड़ा सा बोला कि भाई देखो यार इसका क्या हुआ। तो फिर वहाँ से वो लोग कहते हैं कि भाई आपका जो आइटम है ना वो आउट ऑफ स्टॉक है। তোমার মাল নাই কেন নেই? 9614 সুইট ট্রুথ, अवेलेबल लिखे दाओ। সুইট ট্রুথ हाँ, हेजलनट ब्राउनी बिस्कॉप उसके, हाँ এটা নেই, এটা নেই। তো তুমি রেডি কেন মেরেছো যখন নেই? রেডি কেন মেরেছো? সবসময় রেডি মারা থাকে ভাই। কেন? এ ভাই তোকে অত জবাব দিতে হবে কেন দিতে লাগবে? অবভিয়াসলি দিব না কেন? তুমি রেডি আইটেম নেই, তুমি রেডি মেরে দেবো যে আমার রেডি হয়ে গেলো খাবার। আজব তো তুমি, তো যে নট অ্যাভেলেবল বলে দাও। এত কথা বলে তুমি কাজ করা শেখো আগে, এইভাবে কাজ হয় না। अजीब आदमी है भाई, आइटम नहीं है रेडी मार के बैठा है, अब 15 मिनट बाद मुझे बता रहे कि आइटम नहीं है। उस टाइम मुझे इतना ना गुस्सा है, मन तो किया था अंदर जाके घुस सब, क्योंकि यार देखो यार, जब आपके पास वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक है तो सबसे पहले तो आपको वो ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर गलती से आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप उस ऑर्डर को रेडी कैसे मार्क कर सकते हैं? आप रेडी तभी मार्क करेंगे तब जब आपको पता हो कि हाँ ये आइटम मेरे पास अवेलेबल है, ये रेडी हो चुका, तभी मार्क करना चाहिए। आपके पास वो आइटम है नहीं, आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, आपने 20-25 मिनट पहले फूड रेडी मार्क कर दिया, उसके बाद मुझे आप आके कह रहे हो कि यार ऑर्डर रेडी और ये आइटम ही नहीं है, तो ये तो सरासर गलत हुआ ना। तो ऐसा सिचुएशन ना मेरे साथ अक्सर कई बार हो चुका है पिछले 3-4 सालों में। 2018 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, गाली गलौच होता था, इवन तो कई बार तो मारपीट भी हो जाता था रेस्टोरेंट वालों के साथ। बट अभी इस तरह का सिचुएशन देख देख के अब समझ में आ गया कि कैसे इसको टैकल करना है। हम कुछ भी बोल रहे हैं डिलीवरी बॉय, हम लोग का कोई सुनने वाला है नहीं गाइस, ये ऑनेस्टली बात है। अब चाहे रेस्टोरेंट को कितना कुछ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी में भी कुछ भी बोल दो कस्टमर केयर में, उन लोग को भी कोई लेना देना नहीं है इससे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं, आप ही का ब्लड प्रेशर हाई होगा। ओके, आप ही का नुकसान होगा उसमें। वहाँ पे अगर वो कस्टमर रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि नहीं आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, तो सिंपली आपको कस्टमर केयर में कॉल करके वहाँ पे बता देना है कि ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि रेस्टोरेंट में ये आइटम नहीं है। ओके, तो उसके बाद भी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया गाइस। एप्लीकेशन में जाके हेल्प ऑप्शन में जाके मैंने आइटम आउट ऑफ स्टॉक वाला ऑप्शन में क्लिक करके कस्टमर केयर में कांटेक्ट करने की कोशिश किया। वहाँ से फिर कॉल भी आता है, बट कॉल अचानक ऑटोमेटिक कट जाता है। उसके बाद मैंने कई बार, कम से कम 15-20 बार मैंने ट्राई किया कस्टमर केयर में कॉल करने का, बट कॉल लग ही नहीं रहा था, वहाँ से भी कोई कॉल आ नहीं रहा था। इसकी वजह से मेरा वहाँ पर भी कई सारा टाइम, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, लगभग 1-1.5 घंटा पूरा उस ऑर्डर पे मेरा बर्बाद हो गया। बट उसके बाद मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं भाई, अब ये ऑर्डर कैंसिल तो होने वाला है नहीं इस तरह से। ओके, और ना ही कस्टमर का कॉल आ रहा था, ना ही कंपनी का कोई कॉल आ रहा था। उस टाइम मैंने क्या किया, उबर एंड ओला ऑन कर दिया। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे रुका था कि कॉल आएगा, बट नहीं आ रहा है। अब मैं एक्चुअली करने क्या वाला हूँ ना, इस ऑर्डर को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा, ठीक है, वो चलने रहे, पूरा दिन भर अगर रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद अपने आप खुद ब खुद कुछ टाइम बाद ये कैंसिल हो जाएगा, कस्टमर खुद कैंसिल कर देगा, या फिर कंपनी तरफ से कोई कॉल आएगा, मैं बोल दूँगा आइटम नॉट अवेलेबल है, आप कैंसिल कर दीजिए, या फिर मैं बोल दूँगा कि भाई मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, बट सिस्टम में पता नहीं क्यों ये शो कर रहा है। ओके, अब देखते हैं, मैंने ओला उबर भी ऑन कर दिया हूँ, राइड मिलेगा तो लेके चल जाऊँगा। क्योंकि उस टाइम मैं पूरा दिन काम करने के लिए निकला था, सिर्फ एक ऑर्डर को लेकर अगर बैठा रहता तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। आपको बिलीव नहीं होगा, उसके बाद मैंने सालकिया हावड़ा में था, वहाँ पे सालकिया में था, वहाँ से मैं बीके पॉल गया, बीके पॉल से गया सेक्टर 5 से फिर आया कॉलेज स्ट्रीट, तब जाके मेरा वो ऑर्डर कैंसिल हुआ रैपिडो वाला। आपको बिलीव नहीं होगा, कम से कम 1.5-2 घंटा बाद, शाम के 4:30-5 बजे करीब वो ऑर्डर मेरा कैंसिल होता है। अगर मैं उसी चक्कर में वहाँ पे बैठे रहता तो मेरा कितना टाइम बर्बाद होता। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो ना, तो ज़्यादा पैनिक मत होना। ये एप्लीकेशन में टेक्निकल इश्यू की वजह से कभी-कभार होता है कि भाई कॉल आता नहीं है। हम लोग भी कभी-कभार कस्टमर को कॉल करते हैं तो कॉल जाता नहीं है।
वो एप्लीकेशन में कुछ फॉल्ट की वजह से होता है। तो ज़्यादा पैनिक मत होना, उल्टा सीधा कुछ काम मत करना, इससे आपका ₹500 का पेनल्टी लग सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना। अगर कभी कस्टमर की तरफ से कॉल आए तो सिंपली उस टाइम बता देना कि आपका ऑर्डर ऑलरेडी कैंसल हो चुका है, क्योंकि रेस्टोरेंट में वो आइटम नहीं था। आप प्लीज़ उस ऑर्डर को कैंसल कर दीजिए। अगर आप कैंसल करना नहीं आता तो कस्टमर केयर में बात कर लीजिए, वहाँ से वो लोग कैंसल कर देगा। अगर कस्टमर केयर की तरफ से कोई कॉल आता है कि आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तो उस टाइम आप सिंपली बोल देना कि मैंने तो कस्टमर केयर में फ़ोन किया था, वहाँ पे मैंने बता दिया था कि मैंने ये जो ऑर्डर था ये आउट ऑफ स्टॉक था एक्चुअली, तो वो कैंसल हो गया था। पता नहीं मेरे एप्लीकेशन में क्यों ये अभी भी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप बोलेंगे तो फिर वहाँ से वो लोग सिस्टम से आपसे आपका जो ऑर्डर है वो हटा देगा, ओके। और जो कैंसलेशन का जो फ़ीस भी है वो भी आपको मिल जाएगा बिना पेनल्टी खाए। तो यहाँ पे मुझे ₹30 जो कैंसलेशन फ़ीस है वो भी मुझे मिल गया था और कोई पेनल्टी भी नहीं लगा। तो ये सिंपल से ईज़ी सा प्रोसेस है, ठीक है? ज़्यादा पैनिक मत होना, अगर ज़्यादा पैनिक हो जाएँगे तो फिर आपका ₹500 पेनल्टी लग सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली ऐसा छोड़ देना और जब भी कोई कॉल आए तो इस तरह से आंसर दे देना, ठीक है? आपके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो इस तरह का सिचुएशन आपके साथ भी कभी ना कभी फ्यूचर में हो सकता है, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग को भी ये नॉलेज मिल जाए कि ऐसे सिचुएशन में जब अगर फँस जाए तो आप उसको कैसे बाहर उस वहाँ से निकल सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।